सुबह का वो पल जब आप अपनी कॉफी का कप थामे ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हैं। चार्ट्स स्क्रीन पर नाच रहे हैं। लाल हरी कैंडल्स आपके दिल की धड़कन को तेज कर रही हैं। मन में एक खामोश उमंग जागती है, शायद आज का ट्रेड मेरी जिंदगी बदल दे। हर बार वो उम्मीद, वो जुनून और वो डर जो आपके साथ स्क्रीन पर झिलमिलाता है, लेकिन फिर एक गलत मूव, एक स्टॉप लॉस हिट और वो सपना चकनाचूर। दिमाग में सवालों का तूफान, क्या मैं इसके लिए बना ही नहीं? क्या मुझसे ये कभी होगा? अगर ये सवाल आपके मन में भी गूंजते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जोन की, एक ऐसी मानसिकता जो न सिर्फ आपके ट्रेड्स को बदलेगी बल्कि आपके पूरे नजरिए को नया रंग देगी। तो क्या आप तैयार हैं उस जोन की ओर कदम बढ़ाने के लिए जहां डर नहीं, सिर्फ डिसिप्लिन राज करता है? चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला नियम, मार्केट एक अनजाना समंदर है। जरा रुककर सोचिए। आपने घंटों चार्ट्स पढ़े, इंडिकेटर्स चेक किए, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स सेट किए। आपका सेटअप परफेक्ट था, आरएसआई सिग्नल दे रहा था, फाइबोनाची लेवल्स एकदम सटीक और ट्रेंड लाइन भी आपके पक्ष में। फिर भी मार्केट ने पलटी मारी और आपका ट्रेड लॉस में चला गया। आप हैरान हैं, गुस्से में हैं और सोच रहे हैं गलती कहां हुई। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि शायद गलती हुई ही नहीं? मार्केट कोई मशीन नहीं है जो आपके हिसाब से चले। ये एक अनजाना समंदर है जहां हजारों लोग अपने डर, लालच, उम्मीदों और भावनाओं के साथ हर सेकंड फैसले ले रहे हैं। इस समंदर में एक सच है, कुछ भी हो सकता है। ये चार छोटे शब्द आपके दिमाग को आजाद कर सकते हैं। अगर आप ये मान लें कि मार्केट में कोई निश्चितता नहीं, तो आप उस डर से मुक्त हो जाएंगे जो हर गलत ट्रेड के बाद आपको जकड़ लेता है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, सब कुछ सही था, लेकिन मार्केट ने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया। क्या आपने नियम तोड़े? नहीं। तो फिर आपने सही ट्रेड लिया, भले ही नतीजा गलत रहा। असली ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो जो हर बार अपने नियमों के साथ चलता है। ये सोच आपके दिमाग से डर, शक और ओवर कॉन्फिडेंस का जहर निकाल देगी। आप अब मार्केट को एक रहस्यमयी खेल की तरह देखेंगे, जहां हर मूव एक नई संभावना है, न कि कोई निश्चित भविष्यवाणी। दूसरा नियम, संभावनाओं की दुनिया में जियो, भविष्यवाणी के भ्रम में नहीं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप हर ट्रेड से पहले ये सोचते हैं कि ये तो पक्का ऊपर जाएगा या ये नीचे ही आएगा? अगर हां, तो आप ट्रेडिंग नहीं, ज्योतिषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में पैसा भविष्यवाणी से नहीं, संभावनाओं से बनता है। यह समझना ट्रेडिंग की दुनिया में आपका पहला कदम है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया। आपका सेटअप कहता है कि 70% चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। आपने रिस्क मैनेजमेंट सेट किया, स्टॉप लॉस लगाया और ट्रेड में घुस गए। लेकिन मार्केट ने उल्टा रास्ता चुना। क्या आप टूट जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है कि कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस सच को गले लगाते हैं। वो हर ट्रेड को एक बड़े खेल का छोटा सा हिस्सा मानते हैं। वो जानते हैं कि एक ट्रेड उनकी किस्मत नहीं बदलेगा, लेकिन सही सिस्टम को बार बार दोहराने से जरूर बदलेगा। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक कैसीनो में हैं। आप जानते हैं कि रूलेट में हर बार लाल आने की संभावना 50% है। क्या आप हर बार लाल पर दांव लगाकर ये सोचते हैं कि इस बार तो पक्का लाल आएगा? नहीं, आप ये मानते हैं कि कुछ बार काला आएगा, लेकिन लंबे समय में अगर आप सही रणनीति पर टिके रहे तो आप जीत जाएंगे। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। आप प्रोबेबिलिटी पर दांव लगाते हैं, न कि सर्टेनिटी पर। इस सोच का जादू ये है कि आपकी भावनाएं अब आपको कंट्रोल नहीं करती। न जीत आपको आसमान पर ले जाएगी, न हार आपको जमीन पर पटकेगी। आप सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम, हर ट्रेड एक नया अध्याय है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि एक सेटअप पहले प्रॉफिट दे चुका है, लेकिन इस बार उसी ने आपको धोखा दे दिया? उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 हफ्ते पहले आपने एक ट्रेड लिया था। डबल बॉटम पैटर्न, परफेक्ट ब्रेकआउट एंड बूम, प्रॉफिट बुक हो गया। आज वही पैटर्न फिर दिखा। आपने उसी उत्साह के साथ ट्रेड लिया, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस हिट। आप हैरान हैं, सोच रहे हैं यह तो वही सेटअप था, फिर गलत कैसे हुआ? सच ये है कि मार्केट कभी एक जैसा नहीं होता।
दो कैंडल्स, दो पैटर्न्स भले ही एक जैसे दिखें, लेकिन उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, वो कहानी हमेशा अलग होती है। शायद उस दिन मार्केट में कोई बड़ा न्यूज इवेंट था, शायद वॉल्यूम अलग था, या शायद बड़े खिलाड़ियों ने खेल बदल दिया। हर ट्रेड एक नया अध्याय है जो पहले कभी नहीं लिखा गया। अगर आप पुराने प्रॉफिट या हार की यादों में फंसकर अगला ट्रेड लेते हैं, तो आप मार्केट को नहीं, अपनी पुरानी सोच को ट्रेड कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक नई शुरुआत मानता है। वो पुराने नतीजों की छाया से बाहर निकलता है और खुले दिमाग से मार्केट को पढ़ता है। वो जानता है कि हर बार जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है। इस सोच का जादू ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस और डर दोनों से बच जाते हैं। आप मार्केट को एक डायनामिक पहेली की तरह देखते हैं, जिसे हर बार नए सिरे से सुलझाना है। चौथा नियम, दिमाग को रिप्रोग्राम करो, वरना वो आपको रिप्ले करेगा। जरा अपने ट्रेडिंग के पिछले कुछ हफ्तों को याद करें। क्या आपने कभी एक ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि वो पहले प्रॉफिट दे चुका था, या फिर एक बार लॉस होने के बाद उसी तरह का सेटअप आया तो डर के मारे आपने उसे छोड़ दिया? ये सब आपके दिमाग का खेल है। आपका मस्तिष्क ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, वो तो आपको बचाने के लिए बना है। जब आप हारते हैं वो चिल्लाता है, अब मत करना, खतरा है। और जब आप जीतते हैं वो कहता है, यही करो, बार बार। लेकिन मार्केट में ये दोनों सोच आपको डुबो सकती हैं। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया और लॉस हुआ। अगली बार वही पैटर्न दिखा, लेकिन आप डर गए। आपने ट्रेड नहीं लिया और वो प्रॉफिट दे गया। अब आप खुद को कोस रहे हैं। ये आपके दिमाग की पुरानी रिकॉर्डिंग है, जो आपको हर बार वही पुराने इमोशंस में धकेल देती है। असली ट्रेडर वो है जो अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करता है। हर बार जब डर, लालच या पुरानी यादें आपको घेरें, रुकिए, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी के मार्केट को देख रहा हूं या पुराने इमोशंस को? रीप्रोग्रामिंग का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना कि वो हर ट्रेड को नए नजरिए से देखे। यह आसान नहीं, लेकिन हर बार जब आप पुरानी भावनाओं को पकड़ते हैं और उन्हें रोकते हैं, आप अपने दिमाग को और मजबूत बनाते हैं। आप सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक शांत योद्धा बन जाते हैं, जो नतीजों से नहीं, सिर्फ अपनी प्रक्रिया से जुड़ा होता है। पांचवा नियम, हार आपका गुरु है, दुश्मन नहीं। जरा एक पल रुककर खुद से पूछिए, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या आपको लगता है कि आपने गलती की? क्या आप मार्केट पर गुस्सा होते हैं या खुद को कोसते हैं कि मैं तो बेवकूफ हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हर ट्रेडर इस दौर से गुजरता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर हार आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका गुरु है। सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, आपने अपने नियम फॉलो किए, सही सेटअप, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सही स्टॉप लॉस। फिर भी मार्केट ने आपके खिलाफ रास्ता चुना। क्या यह आपकी गलती थी? बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपने नियमों का पालन किया तो यह लॉस सही था, और अगर आपने नियम तोड़े और प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट भी गलत था। प्रोफेशनल ट्रेडर हर हार को एक सबक की तरह देखता है। वो हर लॉस को डांटा मानता है, एक ऐसा डांटा जो उसे और बेहतर बनाता है। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एक क्रिकेटर हैं। आपने घंटों प्रैक्टिस की, सही शॉट खेला, लेकिन गेंद अचानक बाउंस कर गई और आप आउट हो गए। क्या आप अपनी तकनीक छोड़ देंगे? नहीं, आप उस बाउंस को समझेंगे और अगली बार बेहतर खेलेंगे। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। हर हार आपको सिखाती है, बशर्ते आप उसे दुश्मन की जगह गुरु माने। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो मार्केट का डर आपके दिल से निकल जाता है। स्टॉप लॉस अब एक जख्म नहीं, बल्कि एक फीडबैक बन जाता है। छठा नियम, डर को ट्रिगर नहीं, सिस्टम का हिस्सा बनाओ। जरा उस पल को महसूस करें जब आपने एक ट्रेड लिया। आपने घंटों चार्ट्स पढ़े, सेटअप तैयार किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट किया, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जैसे ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस की ओर बढ़ता है, आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जागती है। दिल जोर से धड़कता है और दिमाग चिल्लाने लगता है, कुछ करो, ट्रेड छोड़ दो या डबल दाम लगाओ, ये गलत हो रहा है। ये डर है जो आपके दिमाग का सबसे खतरनाक बटन दबा रहा है। और जैसे ही डर हावी होता है, आपका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। आप या तो ट्रेड छोड़ देते हैं या बिना सोचे समझे ओवर रिएक्ट करते हैं। शायद रिवेंज ट्रेड ले लेते हैं या स्टॉप लॉस हटा देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप इस डर को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लें? डर बुरा नहीं है दोस्तों, बशर्ते वो आपका मालिक न बने। डर तब पैदा होता है जब आप सोचते हैं कि मार्केट आपको हराने आया है। लेकिन सच ये है कि मार्केट पर्सनल नहीं है।
वो एक अनिश्चित अराजक खेल है जहां हर ट्रेड एक नई संभावना लेकर आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर डर को नकारता नहीं, बल्कि उसे अपने सिस्टम में बांध लेता है। कैसे? हर बार जब डर की लहर उठे, वो रुकता है, एक गहरी सांस लेता है और खुद से सवाल पूछता है, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही था? क्या यह सेटअप मेरे सिस्टम का हिस्सा था? अगर जवाब हाँ है, तो डर सिर्फ एक आवाज बन जाता है जो कहती है, फोकस करो, नियम चेक करो और आगे बढ़ो। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक पायलट हैं। आपने फ्लाइट प्लान बनाया, मौसम चेक किया और प्लेन उड़ा लिया। लेकिन अचानक बादल घने हो जाते हैं और टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। क्या आप घबरा कर प्लेन को उल्टा मोड़ देंगे? नहीं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और टर्बुलेंस को पार करेंगे। ट्रेडिंग में डर वो टर्बुलेंस है। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो डर आपको हिला नहीं सकता, बल्कि वो आपको और सतर्क बनाता है और सही डिसीजन लेने में मदद करता है। इस सोच को अपनाएं और डर अब आपको रोकने की जगह आपको और सजग बनाएगा। 7वां नियम, कॉन्फिडेंस का मतलब जीतना नहीं, अडिग रहना है। जरा अपने हाल के ट्रेड्स को याद करें। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया जहां आपको 100% यकीन था कि यह तो पक्का चलेगा? आपने चार्ट्स देखे, सिग्नल्स कंफर्म किए और ट्रेड में एंट्री ली। मन में जीत का जश्न शुरू हो गया। बस अब तो मैंने मार्केट को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने पलटी मारी, आपका वो कॉन्फिडेंस धूल में मिल गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपके अंदर गुस्सा, डर या शायद रिवेंज ट्रेडिंग की आग भड़क उठी। ये कॉन्फिडेंस नहीं था दोस्तों, ये उम्मीद थी। और उम्मीद ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा जाल है। असली कॉन्फिडेंस वो नहीं जो कहता है मैं हर बार जीतूंगा। असली कॉन्फिडेंस वो है जो कहता है चाहे मैं हारूं या जीतूं, मैं अपने नियमों पर अडिग रहूंगा। सोचिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड को एक इवेंट की तरह लेता है। ना उसमें गर्व, ना शर्म। वो जानता है कि मार्केट उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन उसका सिस्टम उसका साथ देगा। उदाहरण लीजिए, एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर हर चाल जीतने के लिए नहीं खेलता। वो अपनी रणनीति पर भरोसा करता है और हर हार से सीखता है। वो जानता है कि एक गलत चाल उसकी पूरी रणनीति को नहीं तोड़ सकती, बशर्ते वो अपने सिस्टम पर टिका रहे। इस सोच का जादू ये है कि आप नतीजों से आजाद हो जाते हैं। आपका फोकस अब सिर्फ प्रक्रिया पर होता है। सही सेटअप चुनना, सही रिस्क मैनेजमेंट और सही एग्जीक्यूशन। चाहे ट्रेड जीते या हारे, आप हिलते नहीं। आपका दिमाग शांत रहता है और आप हर बार उसी डिसिप्लिन के साथ अगला ट्रेड लेते हैं। यही वो कॉन्फिडेंस है जो आपको ट्रेडिंग के जोन के दरवाजे तक ले जाता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आप एक माउंटेन क्लाइंबर हैं। आपने हर कदम की प्लानिंग की, सही गियर चुना और चढ़ाई शुरू की, लेकिन अचानक एक चट्टान खिसक जाती है। क्या आप घबराकर नीचे कूद पड़ेंगे? नहीं, आप अपने ट्रेनिंग और प्लान पर भरोसा करेंगे और अगला कदम सोच समझकर बढ़ाएंगे। ट्रेडिंग में भी यही कॉन्फिडेंस काम करता है। चाहे मार्केट जो करे, आप अपने सिस्टम पर टिके रहते हैं। 8वां नियम, रैंडम नतीजों से प्रॉफिट सिस्टम बनाता है। इमोशंस नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रेड लिया और आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, इस बार तो कुछ बड़ा होने वाला है। आपने सोचा, मेरी गट फीलिंग कह रही है ये ट्रेड पक्का चलेगा। लेकिन क्या हुआ? ट्रेड उल्टा गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप गुस्से में खुद को कोस रहे हैं, मैंने फिर गलती कर दी। ये इमोशनल ट्रेडिंग का जाल है। आप सोचते हैं कि आपकी फीलिंग या हंच आपको जीत दिलाएगा, लेकिन मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट रैंडम है। कोई नहीं जानता कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। फिर भी वो पैसा कमाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास एक टेस्टेड, डिसिप्लिन्ड और बार बार सिद्ध हुआ सिस्टम है। सोचिए, एक किसान हर दिन खेत में बीज बोता है। उसे पता है कि कुछ बीज उगेंगे, कुछ नहीं, लेकिन वो हर दिन वही प्रक्रिया दोहराता है। जमीन तैयार करना, बीज बोना, पानी देना। वो जानता है कि लंबे समय में फसल जरूर आएगी। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। आपका सिस्टम आपकी फसल है और हर ट्रेड एक बीज। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने एक सेटअप बनाया। आपने इसे 100 बार बैक टेस्ट किया और पाया कि 65 बार ये जीता, 35 बार हारा। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम 65% सक्सेस रेट देता है। अब हर ट्रेड में आप ये नहीं सोचते कि ये ट्रेड जीतेगा, बल्कि ये सोचते हैं मैं अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। अगर आप बार बार अपने नियम तोड़ते हैं, जैसे ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेड लेना या गट फीलिंग के पीछे भागना,
तो आपका सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं तो मार्केट का रैंडमनेस भी आपके फेवर में काम करने लगेगा। सोचिए, एक शेफ हर बार एक ही रेसिपी फॉलो करता है। कभी वो ज्यादा नमक डाल देता है तो कभी चीनी भूल जाता है। क्या उसका खाना हर बार स्वादिष्ट बनेगा? नहीं। लेकिन अगर वो हर बार रेसिपी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है तो ज्यादातर बार उसका खाना लाजवाब होगा। ट्रेडिंग में भी यही डिसिप्लिन काम करता है। आपका सिस्टम आपकी रेसिपी है, उसे फॉलो करें और प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। 9वां नियम, खुद को साबित करने की चाह आपको जोन से दूर रखती है। जरा ईमानदारी से अपने दिल से पूछिए, क्या आपने कभी एक ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि आप खुद को या किसी और को साबित करना चाहते थे कि मैं गलत नहीं हूं? शायद एक लॉस के बाद आपने सोचा, अब मैं डबल ट्रेड लूंगा ताकि सबको दिखा दूं कि मैं सही हूं। या फिर आपने एक ट्रेड छोड़ दिया क्योंकि पिछले लॉस का डर आपके दिमाग में बैठ गया था। ये इच्छा खुद को सही साबित करने की ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप ट्रेडिंग को अपने अहंकार से जोड़ते हैं तो आप मार्केट से नहीं, अपनी भावनाओं से लड़ रहे होते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और लॉस हुआ। आप गुस्से में हैं और अगला ट्रेड बिना सोचे ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं, वो बस चलता है अपनी मर्जी से, अपने नियमों से। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि उसे सही होने की जरूरत नहीं, उसे बस सही डिसीजन लेने की जरूरत है, अपने सिस्टम के हिसाब से। वो हर ट्रेड को एक इवेंट की तरह लेता है, न कि अपनी वैल्यू का सबूत। सोचिए, एक जज अपने हर फैसले से अपनी पहचान नहीं जोड़ता, वो सिर्फ सबूतों और नियमों के आधार पर फैसला देता है। ट्रेडर भी ऐसा ही करता है, वो हर ट्रेड को एक नया केस मानता है और अपने सिस्टम के आधार पर डिसीजन लेता है। इस सोच का जादू ये है कि आपका दिमाग आजाद हो जाता है। न डर, न घमंड, न जल्दबाजी, सिर्फ एक शांत ऑब्जेक्टिव नजरिया। आप अब मार्केट को एक पहेली की तरह देखते हैं जिसे हर बार नए सिरे से सुलझाना है। यही वो दरवाजा है जो आपको ट्रेडिंग के जोन तक ले जाता है। 10वां नियम, लॉस के बाद न्यूट्रल रहना जोन की पहली सीढ़ी है। जरा अपने पिछले लॉस को याद करें। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या हुआ? क्या आपने खुद को कोसा, मैंने फिर गलती कर दी? क्या आपने सोचा, अब मैं डबल करके सब वापस लाऊंगा? या शायद आपने ट्रेडिंग ही छोड़ देने का मन बना लिया, सोचकर कि ये मेरे बस की बात नहीं। ये इमोशंस हर ट्रेडर के साथ होते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इनसे अलग होता है। वो लॉस के बाद सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या ये लॉस मेरे सिस्टम का हिस्सा था? अगर हाँ, तो वो शांत रहता है, न गुस्सा, न पछतावा, न रिवेंज। सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में है, उसने हर प्रोटोकॉल फॉलो किया, लेकिन फिर भी मरीज की हालत बिगड़ गई। क्या वो खुद को बेवकूफ कहेगा? नहीं, वो अपने प्रोसेस पर भरोसा करता है और अगले ऑपरेशन के लिए फिर वही डिसिप्लिन अपनाता है। ट्रेडिंग में भी यही सोच काम करती है। जब आप लॉस को पहले ही अपने सिस्टम का हिस्सा मान लेते हैं तो वो आपको इमोशनली नहीं तोड़ता। आप न्यूट्रल रहते हैं, न डर, न उम्मीद, सिर्फ साफ दिमाग। उदाहरण लीजिए, एक तीरंदाज हर तीर को निशाने पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हवा का रुख बदल जाए और तीर चूक जाए तो क्या वो धनुष तोड़ देता है? नहीं, वो हवा को समझता है और अगला तीर और सटीक निशाने से मारता है। ट्रेडिंग में लॉस वो हवा है। अगर आपका सिस्टम सही है तो लॉस सिर्फ एक फीडबैक है, न कि आपकी नाकामी। इस न्यूट्रलिटी का जादू ये है कि आप मार्केट को बिना किसी बायस के देख पाते हैं। आपका दिमाग अब नतीजों से नहीं, सिर्फ प्रक्रिया से जुड़ा होता है। यही वो स्टेट है जिसे ट्रेडिंग इन द जोन कहते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्थिति है जहां आपकी क्लैरिटी 100% होती है और इमोशंस 0। आप लॉस के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लॉस आपके सिस्टम का हिस्सा है और आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको जीत की ओर ले जाएगी। 11वां नियम, डिसिप्लिन वो वादा है जो हर तूफान में टिका रहता है। जरा अपने ट्रेडिंग के पिछले कुछ हफ्तों को याद करें। क्या आपने कभी ऐसा प्लान बनाया कि आज मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, वो भी अपने सिस्टम के हिसाब से? लेकिन फिर पहला ट्रेड लॉस में गया और आपके अंदर एक आवाज गूंजी, बस एक और ट्रेड, इस बार सब सही होगा। आपने दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा, और देखते देखते पूरा दिन इमोशंस के हवाले हो गया। ये डिसिप्लिन का टूटना है और यही वो गलती है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को पीछे धकेल देती है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप से किया गया वो वादा जो न डर से टूटे, न लालच से और न ही मार्केट के शोर से। सोचिए,
एक मॉन्क अपने ध्यान में बैठता है। बाहर तूफान चल रहा हो, बारिश हो या शोर हो, वो हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अपनी साधना पर होता है। ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन यही साधना है। आपका सिस्टम आपका मंत्र है और हर ट्रेड उस मंत्र का जाप। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने एक नियम बनाया, मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा और सिर्फ अपने टेस्टेड सेटअप पर। लेकिन मार्केट में अचानक तेज मूवमेंट होता है और आप सोचते हैं यह मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आप नियम तोड़कर ट्रेड लेते हैं और लॉस होता है। अब आप गुस्से में रिवेंज ट्रेड लेते हैं और फिर लॉस। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाता। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो अपने नियमों को पत्थर की लकीर मानता है। वो जानता है कि मार्केट में मौके हर दिन आते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बिना वो मौके जाल बन जाते हैं। इस सोच का जादू ये है कि आप मार्केट के सबसे उग्र पलों में भी शांत रहते हैं। आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग या गट फीलिंग के पीछे नहीं भागते। आप सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं हर हाल में। जब आप इस डिसिप्लिन को जीने लगते हैं तो मार्केट का कोई तूफान आपके डिसीजन को हिला नहीं सकता। 12वां नियम, जॉन में जाने के लिए कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट को गले लगाओ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सेटअप को घंटों पॉलिश किया, बैक टेस्टिंग की, हर इंडिकेटर को बार बार चेक किया, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड का वक्त आया, आपके हाथ कांपने लगे। आप सोचने लगे, क्या यह सही समय है? क्या मैं गलत तो नहीं? और फिर या तो आप ट्रेड छोड़ देते हैं या गलत टाइमिंग में एंट्री ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि जोन में जाने के लिए कंट्रोल की जरूरत नहीं, ट्रस्ट की जरूरत है। ट्रस्ट अपने सिस्टम पर, अपनी प्रक्रिया पर और अपनी डिसिप्लिन पर। सोचिए, एक सर्फर समंदर की लहरों पर सवार होता है। क्या वो लहरों को कंट्रोल करता है? नहीं, वो लहरों को पढ़ता है, उनकी रिदम को समझता है और उनके साथ फ्लो करता है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। जब आप अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं तो आप ट्रेड को एक फ्लो की तरह लेते हैं, ना रुकावट, न हिचकिचाहट। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने एक सेटअप बनाया जो 70% बार जीतता है। आपने रिस्क मैनेजमेंट सेट किया और ट्रेड लिया, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे गया, आप घबरा गए। आपने सोचा कहीं ये गलत तो नहीं, और ट्रेड से बाहर निकल गए। लेकिन फिर प्राइस आपके टारगेट तक चला गया। क्या गलती थी? आपने अपने सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं किया। आपने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की। जोन में रहने का मतलब है ना पास्ट के ट्रेड्स का पछतावा, ना फ्यूचर का डर, जस्ट प्योर एग्जीक्यूशन। आप बस इतना देखते हैं, क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए? क्या ये सेटअप मेरे सिस्टम का हिस्सा था? अगर हाँ, तो आप जोन में हैं, चाहे ट्रेड जीते या हारे। इस ट्रस्ट का जादू ये है कि आपका दिमाग आजाद हो जाता है। आप अब नतीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि प्रक्रिया के साथ बहते हैं। यही वो फ्लो स्टेट है जहां ट्रेडिंग एक कला बन जाती है। 13वां नियम, हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, न ज्यादा न कम। जरा अपने आप से पूछिए, जब आप ट्रेड लेते हैं तो क्या आप हर बार जीत की उम्मीद से चिपक जाते हैं या फिर हार के डर से कांपते हैं? अगर हाँ, तो आप एक भारी बोझ ढो रहे हैं। हर ट्रेड को आप अपनी वैल्यू, अपनी कामयाबी या अपनी नाकामी से जोड़ लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो हर ट्रेड को एक संभावना की तरह देखता है, न ज्यादा न कम। सोचिए, आप एक कैसीनो में हैं, आप रूलेट टेबल पर दांव लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि लाल आने की संभावना 50% है। क्या आप हर बार ये सोचते हैं कि इस बार तो पक्का लाल आएगा? नहीं, आप ये मानते हैं कि कुछ बार काला आएगा, लेकिन लंबे समय में अगर आप सही रणनीति पर टिके रहे तो आप जीत जाएंगे। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। हर ट्रेड एक सिक्का है जो या तो जीतेगा या हारेगा, लेकिन आपका सिस्टम वो मशीन है जो लंबे समय में आपके पक्ष में काम करेगी। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने एक सेटअप बनाया जो 100 में से 60 बार जीतता है। हर ट्रेड में आप ये नहीं सोचते कि ये जीतेगा, बल्कि ये सोचते हैं ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है। अगर आप हर ट्रेड को जीत या हार के चश्मे से देखते हैं तो आप इमोशंस के जाल में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानते हैं तो आपका दिमाग न्यूट्रल रहता है। न लॉस आपको तोड़ता है, न जीत आपको उड़ने देती है। इस सोच का जादू ये है कि आप इमोशन से आजाद हो जाते हैं। आप ओवरथिंकिंग, डर या परफेक्शन की बेड़ियों से मुक्त हो जाते हैं। आप बस ट्रेड करते हैं, साफ दिमाग, सटीक एग्जीक्यूशन और लंबे समय के भरोसे के साथ।
यही वो जोन है जहां आप एक थिंकिंग ट्रेडर से फ्लो ट्रेडर बन जाते हैं। 14वां नियम, मार्केट से कुछ मत मांगो, बस उसे पढ़ो और जवाब दो। जरा सोचिए, जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हैं तो क्या आपके दिमाग में यह चलता है, आज तो मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए, या फिर पिछले लॉस की भरपाई आज ही करनी है? अगर हाँ, तो आप मार्केट से कुछ मांग रहे हैं, और मार्केट वो जेनी नहीं है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मार्केट एक जंगल है, जंगली, अनप्रेडिक्टेबल और बेकाबू। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से कुछ नहीं मांगता, वो बस उसे पढ़ता है और सही जवाब देता है। सोचिए, एक मछुआरा समंदर में मछली पकड़ने जाता है। क्या वो समंदर से मांगता है कि मुझे आज 10 मछलियां दो? नहीं, वो मौसम पढ़ता है, लहरों को समझता है और सही जाल फेंकता है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। आप चार्ट्स पढ़ते हैं, सेटअप देखते हैं और अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया। आपका सेटअप कहता है कि 70% चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन आप सोचने लगते हैं, इस बार तो मुझे 2 गुना प्रॉफिट चाहिए। यह लालच आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। शायद आप स्टॉप लॉस हटा दें या ज्यादा रिस्क ले लें, और फिर मार्केट आपको सबक सिखाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो मार्केट को सिर्फ एक सिग्नल की तरह देखता है। ये सेटअप है, मैं ट्रेड लूंगा। नतीजा चाहे जो हो, वो अपने सिस्टम पर टिका रहता है। इस सोच का जादू ये है कि आप लालच और हताशा के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। आप मार्केट को एक पहेली की तरह देखते हैं, जिसे आपको हर बार नए सिरे से सुलझाना है। आपका फोकस अब प्रॉफिट पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है। और जब आप प्रक्रिया के साथ बहते हैं, तो प्रॉफिट अपने आप आपके पीछे चलकर आता है। 15वां नियम, जॉन वो माइंडसेट है जहां आप मार्केट नहीं, खुद को जीतते हैं। जरा उस पल को महसूस करें जब आप ट्रेडिंग में पूरी तरह डूब जाते हैं। आपका दिमाग साफ है, नजरें चार्ट्स पर टिकी हैं और हर क्लिक एकदम सहज है। न पास्ट का पछतावा, न फ्यूचर का डर, सिर्फ अभी का पल। ये वो जोन है जहां आप मार्केट से नहीं, अपने आप से जीतते हैं। लेकिन इस जोन तक पहुंचने के लिए आपको एक आखिरी सच को गले लगाना होगा। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त आपका अपना दिमाग है। सोचिए, एक पेंटर कैनवास पर रंग भर रहा है। क्या वो हर ब्रश स्ट्रोक से परफेक्शन मांगता है? नहीं, वो अपने विजन पर भरोसा करता है और हर स्ट्रोक को प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। आप हर ट्रेड से जीत की उम्मीद नहीं करते। आप बस अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं और हर ट्रेड को एक ब्रश स्ट्रोक की तरह देखते हैं। कुछ स्ट्रोक सही होंगे, कुछ गलत, लेकिन लंबे समय में आपकी पूरी पेंटिंग, आपका सिस्टम एक मास्टरपीस बनेगा। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने 1 महीने में 20 ट्रेड्स लिए, 12 जीते, 8 हारे, लेकिन हर ट्रेड में आपने अपने नियम फॉलो किए। सही सेटअप, सही रिस्क, सही एग्जीक्यूशन। क्या आप इसे नाकामी कहेंगे? नहीं, क्योंकि आपने अपने दिमाग को जीत लिया। आपने डर, लालच और जल्दबाजी को हराया। आपने वो माइंडसेट बनाया जो जॉन की नींव है। इस माइंडसेट का जादू ये है कि आप अब मार्केट को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। आप उसे एक पार्टनर की तरह देखते हैं, जो आपको चुनौती देता है, सिखाता है और मौके देता है। आपका फोकस अब नतीजों पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर होता है। और जब आप प्रक्रिया को जीत लेते हैं, तो प्रॉफिट अपने आप आपके पास आता है। यही वो जोन है जहां आप एक ट्रेडर नहीं, एक विजेता बन जाते हैं। इन 15 नियमों ने आपके दिमाग को नया रास्ता दिखाया है। अब बारी है इसे जीने की। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस जोन तक पहुंच सकें। कमेंट में बताएं कि इन नियमों में से कौन सा नियम आपके लिए सबसे ज्यादा गेम चेंजर रहा और क्यों। और अगर आप इस सफर को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले वीडियो में हम आपके ट्रेडिंग डर को और गहराई से तोड़ेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, ये आपके दिमाग को जीतने की कला है। चलिए अब जोन में जीना शुरू करें।